बतवा थोड़ी ये बोलिएगा आप लोग कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसको तो भुलाइए जाइएगा आप लोग। सब तो तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। कोई पत्रकार को हम नहीं कहेंगे कि मेरे बारे में भी यहाँ कुछ बोलिएगा, मत कुछ बोलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जब पटना एम्स पहुंचे दीक्षांत समारोह के अवसर पर, वहां देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी मौजूद थी। बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मौजूद थे। उन सभी के सामने नीतीश कुमार ने आज सुबह ही दिए अपने बयान पर फिर से कहा है, वहां पर हमारे पुराने साथी बैठे हुए थे, हमने उन्हें कुछ कह दिया, अब उसके बारे में खूब प्रचार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में काम नहीं हो रहा है, बिहार में एम्स के लिए हमने कितना दिया है। नीतीश कुमार इन तमाम बातों को कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी केंद्र में, उस दौरान ही पटना को एम्स मिला था, तो उनकी बातों को भी मत भूलिएगा। नीतीश कुमार का सीधा सीधी निशाना केंद्र सरकार पर था इस दीक्षांत समारोह में, और पत्रकारों पर भी थोड़ा नीतीश कुमार का अंदाज आज थोड़ा अलग दिख रहा था। आपका जो मन वो लिखते रहिए, जो मन वो छापते रहिए, मेरे बारे में कुछ चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ काम ऊपर से होता आया है। नीतीश कुमार का ये अलग अंदाज महामहिम राष्ट्रपति के सामने, जरा सुनिए। अब आप लोगों को पता ही है अभी, और हमको तो जो याद है इसलिए कह देना चाहते हैं। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके कैबिनेट में भी हम मंत्री थे, तो उसी समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के तर्ज पर देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी, और उसमें एक एम्स पटना में निर्धारित करने का निर्णय हुआ था। ये उसी समय की बात है। तो जरा सा अटल जी का बतवा को पूरा याद रखे रहिए, जब शुरू कब से हुआ था। और जब एक बार शुरू हो गया तब बाद में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो जो मंत्री भी थी उसको कम में बोल रही थी कि याद करिए जो उन्होंने किया, और उन्होंने पटना के लिए सोच लिया कि यहां पर भी हम करेंगे। और आपको मालूम है जो दिल्ली में एम्स कब बना, सबसे शुरू में बना। और हम जब बोलिए एमपी रहे हैं तो हम लोगों के इलाके का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जाता है, उसको एम्स में ही नहीं इलाज कराते थे। और हमारा एम्स के लोगों से जो संबंध उसी समय से है। अब आज कल जो कुछ भी हो, अब तो हम ज्यादा यहां रहते हैं, और तब भी तो हम अपना इलाज के लिए जाते ही रहते हैं वहां। तो हमारा तो सब लोगों से रिश्ता है। लेकिन जब पटना में भी एम्स बन रहा है तो हम पटना में एम्स बनाने के लिए कितना घूमे हैं। अब जितने पुराने लोग हैं और यहाँ के लोग हैं, सबको पता है। आ करके एक एक चीज को देखना। अब शुरू तो हो गया था तय 2003 में, लेकिन बाद में जो इसको बनना था तेजी से, तो हम तो जब 2005 में यहां हम बन गए मुख्य, और तब हम कहे कि भाई जरा तेजी से यहाँ एम्स का काम चले। तो उसके लिए हम लगे घूमने कि यहाँ पर जो बनना चाहिए और तेजी से बनना चाहिए, और उसका जगह का भी हम चयन किए हैं यहाँ। और उस समय सब लोगों को हमने कहा, और दोनों विभागों को जमीन मिलाकर आप समझ लीजिए, यही हम आकर के देखे थे। और जो कुछ भी था पदाधिकारियों के साथ स्वयं फुलवारी शरीफ जाकर सरकारी जमीन में देखा। और 2 जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, ये दोनों का इलाका था। इसी को हमने सेलेक्ट किया, कहा कि यहीं पर बनाना ठीक रहेगा। तो सिलेक्ट किया हुआ हम लोगों का, तो हमारा बतवा तब भुलाइए जाइएगा आप लोग, कभी नहीं याद करिएगा। आई जितना मीडिया वाला है कभी नहीं चर्चा करेगा कि कब किया गया। हम दूसरा चीज बोल देंगे, उसी को चलाएगा। तो हम इसलिए आज आपको बता रहे हैं, याद करिए इस जगह का चयन किसने किया। एक एक जगह पर आ करके हमारे कुछ अधिकारी सामने आपके बैठे हुए हैं, ये सब मेरे साथ सुबह आ करके और देख करके और कहते थे यही ठीक रहेगा। तो ये सब जगह सेलेक्ट किए। तो हम जो जितना किए हैं, तो हमारा बतवा थोड़ी ये बोलिएगा आप लोग कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसको तो भुलाइए जाइएगा आप लोग। लेकिन अब चूंकि हो रहा है मीटिंग, अब पहले तो जब शुरू हुआ था पहला बार मीटिंग में, तो यहाँ जब 12 में हुआ तो आए नहीं थे।
अब मीटिंग जब शुरू हो गया था यहाँ, तो उस मीटिंग में भी हम भाग लिए। लेकिन अब बाद में तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन हम मीटिंग में थोड़ी आए, बहुत साल के बाद मीटिंग में आए। तो इस सब चीज को याद करा देते हैं। जितने आप अधिकारी हैं, जरा ये भी जान लीजिए, ऐसा ना हो कि न जानिए कैसे बना। अब भूलिएगा मत, नहीं तो आजकल पुरनका चीजवा किसी को याद रहता है जी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है, जो भी पुराना हम तो जान के बता देते हैं। आई मीडिया वाले को भी हम बता देते हैं कि पुरनका चीजवा को भूलिए मत। आप तो सबको नोटिस करवे ना करिएगा। यहां तक कुछ पत्रकार बैठा हुआ, उसको तो मालूम है, लेकिन चर्चा करेगा बेचारा। अब उसको अधिकार है चर्चा करने का। लेकिन जब हम घूमते थे तो ये लोग नहीं आता था मेरे साथ। तो इस जगह को सेलेक्ट किए, अब कितना बढ़िया बना है। और उसके लिए हम लोगों ने जगह चुना, और भी उसमें हम जो भी 72 एकड़ था और फिर 100 एकड़ की बात किए थे, तो हम लोगों ने एडिशनल उसके लिए और भी निजी जमीन कर दिया, तो कुल 102 एकड़ कर दिया। अभिनंदन करता हूं, और आप लोग इतना बढ़िया काम करते रहे कि मुझे बड़ी खुशी होती है। इसका और विस्तार हो, तभी हाल में लोग कहे हमको कि और थोड़ा सा दे दीजिए, तो हमने तय कर दिया है और अधिकारियों को कह दिया है। कितना है जी? 300 कितना है? 330 करोड़ रुपया उसमें हम लोगों का लग रहा है। और आप लोगों ने और भी चाहा था करीब करीब 25, तो हमने कर दिया 25 या 27 है। तो उसके लिए हम लोगों ने बगल का तय कर लिया है, वो भी आप लोगों को हम लोग अलॉट करने वाले हैं। और आपको उसको और भी इसके साथ घिरने, इसमें और कोई चीज की जरूरत होगी, उसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से आपको सब सहूलियत हम लोग करवा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी का यहाँ पर इलाज हो सके। तब मेरा बात मत कभी करिएगा, लेकिन हम सब मदद आपको करते रहेंगे। हम तो आज ही आप लोगों के पीछे बोल दिए, हम सबको तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। कोई पत्रकार को हम नहीं कहेंगे कि मेरे बारे में भी यहाँ कुछ बोलिएगा, मत कुछ बोलिएगा, हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। वहां पर हमारा जो पुरनका सत्य यहीं पर बैठे हुए ना बीजे, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम उसी समय उनको कहे करे याद न है भाई, यहां पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं। तो बेचारे ताली बजाने लगे। तो जितना कम्मा वहां किए उसको छोड़ करके, तो यहां पर भी सब कम्मा छोड़ दीजिएगा। इसलिए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो कुछ भी काम के लिए जरूरत होगा, हम सब तरह से, तो कुल मिलाकर के जो भी बोले 25 एकड़ नहीं 27 एकड़ जमीन हम लोगों ने तय कर दिया है। और उसके लिए जो कुछ भी होगा, सब तरह से इनको हम लोग पूरे तौर पर सब कुछ करेंगे। तो नीतीश कुमार का ये अलग अंदाज, या कह सकें थोड़े गुस्से में भी थे, नीतीश कुमार को बातें पसंद नहीं आई हुई हों, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा है कि सिर्फ काम ऊपर के लोगों ने ही किया है, मैंने यहाँ कोई काम नहीं किया है, मेरी कामों की चर्चा कभी मत कीजिएगा। अधिकारियों को भी बताया है, मेरे काम की चर्चा मत किया कीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार का ये अलग अंदाज। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी वहीं मौजूद थी, बिहार के महामहिम राज्यपाल मौजूद थे, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी वहाँ मौजूद थी। उन सभी के सामने नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में, थोड़ा अलग अंदाज था, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।